नगर पंचायत गुंडरदेही में वार्ड क्रमांक 12 में निर्माण कार्य को लेकर शुरू हुआ विवाद अब तुल पकड़ता जा रहा। एक तरफ जहां स्थानीय युवक युवराज कुमार तंबोली ने नगर पंचायत अध्यक्ष प्रमोद जैन पर अभद्रता, अश्लील गाली गलौज, जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया, वहीं दूसरी तरफ नगर पंचायत अध्यक्ष प्रमोद जैन ने भी अपनी प्रतिक्रिया जारी कर सभी आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए युवक पर कई गंभीर आरोप लगाए। शिकायतकर्ता के अनुसार 25 जुलाई की दोपहर उनके वार्ड में चल रहे सीमेंटीकरण कार्य के संबंध में ठेकेदार शरद गर्ग से जानकारी मांगी गई थी। आरोप है कि ठेकेदार द्वारा नगर पंचायत अध्यक्ष प्रमोद जैन को बुलाया गया, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर अभद्रता की और पत्रकार मुकेश जैसी दुर्दशा, हत्या करने की धमकी दी। आपका स्वागत है, मैं हनु नायक और इस वक्त मैं हूं भिलाई में। और भिलाई में लगातार एक चर्चा का जो विषय बना हुआ है सोशल मीडिया में कि गुंडरदेही में एक जो नेता है वो एक पत्रकार को गाली गलौज करता है। उसका कारण ये रहता है कि रोड की खामियों को लेकर। तो अगर रोड की खामियों को लेकर ऐसा है तो कहीं ना कहीं उसको क्या करना चाहिए, पूरा रोड का टेंडर ही निरस्त कर देना चाहिए। पर यहाँ पर विपरीत नजर आया। क्या विपरीत नजर आया, हम उससे बात करते हैं। क्या बात है, पूरी बात बताइए आप। मैं युवराज कुमार तंबोली, वार्ड क्रमांक 12 निवासी गुंडरदेही का हूँ। मैं स्कूल मैदान में सीसी रोड निर्माण हो रहा था, वहाँ पर ठेकेदार शरद गर्ग द्वारा गुणवत्ताहीन कार्य किया जा रहा था। तो मैं ठेकेदार को पूछा, गुणवत्ताहीन कार्य किए जा रहे हो, ना रोलर का पता है ना मुरुम का पता है, डायरेक्ट तुम मिट्टी बिछाकर काला वाला झिल्ली बिछाकर उसमें कंक्रीटिंग डाल रहे हो, गुणवत्ता से गलत है। तो उसका जवाब आया, मैं जनप्रतिनिधि प्रमोद जैन से लिया हूँ ठेका, आप उससे बात कर लो, मैं बुला देता हूँ। फिर प्रमोद जैन द्वारा आया और मेरे को माँ बहन की अश्लील गाली देने लगा, क्योंकि मेरी माँ मर चुकी है। और उसके बाद मेरी बहन को गाली देने लगा मेरी बहन विधवा है, उसको गाली देने लगा और तेरे को जेसीबी में गड्ढा करवा कर गड़ा दूंगा, ऐसा धमकी देने लगा। जैसे मुकेश चंद्राकर को सेप्टिक टैंक में मरवा दिया गया था, वैसे ही तुमको मरवा दूंगा। मैं बहुत दिल्ली पहुंच वाला बहुत बाहुबली नेता हूं। अब देखना क्या करता हूं। मैं एसपी, आईजी, डीजीपी सबको फोन लगवाता हूं और फोन लगवा कर तुमको उठवाता हूं और तुमको जेल में सड़वा दूंगा, ऐसा प्रमोद जैन द्वारा बोला गया। भाजपा जो है कभी भी अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं करती है, क्योंकि एक व्यक्ति के कारण पूरा भाजपा बदनाम नहीं हो सकती। क्योंकि भाजपा का अलग ही नेतृत्व रहता है, क्योंकि वो अगर ध्वज को मानती है, भारत माता को मानने वाली पार्टी है, भारत माता के सिद्धांतों पर चलती है। कहीं ना कहीं आपके माता को गाली दिया है, कहीं ना कहीं वो ठेस पहुंचा है। आप अभी क्या मांग करते हैं? जो माँ का गाली देता है, जो माँ का प्रयोग गलत करता है, क्या आपको क्या लगता है उसके पर कोई बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? जी बिल्कुल होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है और ये पार्टी ऐसे गद्दावर नेता, गालीबाज नेताओं को अपने पार्टी में नहीं रखना चाहेगी, क्योंकि कुछ दिन पहले साहू समाज के जनप्रतिनिधि, विधायक लोगों को गाली दिया था, जैसे कि दयाराम साहू और रामसिल्ला, बीरेन साहू, राकेश यादव को गाली दिया था मेरा, और मंडल अध्यक्ष को फांसी में टांग दूंगा, ऐसा शब्द बोला था। उसका ऑडियो भी है मेरे पास। तो क्या भाजपा, आपको नहीं लगता कि गृह मंत्री जी जो विजय शर्मा जी है, वो खुद प्रभारी मंत्री है, उनको एक बार बैठ के समझाना चाहिए? और हम ये भी सुने कि नशाखोरी भी वहां पर हो रहा है, ये भी हम सुने। जी बिल्कुल। गुंडरदेही एक जनप्रतिनिधि का घर होता है और उसके घर में गांजा, दारू, सट्टा, ये सब चीज चल रहा है। और कुछ ही 500-700 मीटर की दूरी प्रमोद जैन का घर है, जस्ट बस स्टैंड के पीछे में परमानेंट गांजा मिलता है, दारू मिलता है। कुछ लोग चखना दुकान भी बना दिए भवन के आड़ में, जैसे कि एक मत्स्य सोसाइटी, हम बीच में आवाज भी उठा रहे थे, मत्स्य सोसाइटी में दिन भर दारू पी रहे हैं, दिन भर गांजा पी रहे हैं, जैसे चखना सेंटर बना दिए। और प्रमोद जैन जी उनको एक और भवन दे दिया, ऐसे भी हम सुने हैं। जी, बस स्टैंड में यात्री प्रतीक्षालय है, वहाँ पे हमेशा गांजा दारू पीने वाले ही लोग बैठे। आपको क्या लगता है, एक बार सीबीआई जांच हो जाना चाहिए, ईडी जांच हो जाना चाहिए, प्रमोद जैन का कितना क्या पैसा है वो जांच हो जाना चाहिए? हम तो ये भी सुने कि कुंवर सिंह निषाद और प्रमोद जैन एक मित्र हैं बोलते हैं। इधर कांग्रेस को अलग दिखावा करते हैं, भाजपा को अलग दिखावा करते हैं, और दोनों को पार्टी को जो चोला ओढ़ के लोग काम करते हैं, जैसे हम पत्रकारिता के बेस से हम देख पा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, ऐसे में तो आप जिसके पास, विपक्ष के पास भी जाओगे वहां भी न्याय मिल पाएगा, वहां भी जाओगे तो वहां भी न्याय नहीं मिल पाएगा। ऐसे में आप एक पत्रकार हो, जैसे कि
बताया गया कि मुकेश चंद्राकर जैसा हाल कर देंगे। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? तमाम जो पत्रकार साथी उनको क्या एकता के लिए बात करेंगे? तमाम जो वहां की जनता है उनको ये आग्रह करेंगे कि आगे जाके लोग को वोट ना दे, वोट देने से ये होगा। आप क्या कहना चाहेंगे? जागरूक जनता को क्या कहना चाहेंगे? मैं जनता को ये बताना चाहता हूँ, ऐसे गालीबाज नेताओं का साथ नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये ढाल लेके चलता है। कुछ ही दिन पहले ब्लैंक व्यापारी संघ के लेटर पैड में व्यापारी लोगों से दस्तखत करवा कर उसके बाद ये फर्जी पत्रकार है करके अलग पन्ने में लिखकर थाने में जाकर आवेदन भी दिया है और मेरे खिलाफ जबरदस्ती जिला बदर किया जाए, पहले से गुंडा बदमाश है, ये है, ऐसा है, वैसा है करके थाने में जाकर शिकायत। वो तो आरोप आपके ऊपर लगाया है। हम जैसा जानते कि आप 4-5 लोग चौक चौराहे में कुछ खेल रहे थे, उसका वीडियो वायरल किया है। ये ना कोर्ट ने क्या आपको सिद्ध किया है क्या? नहीं, कोर्ट ने तो हमको सिद्ध नहीं किया है। और प्रमोद जैन क्या, एक बात और बता देता हूँ, 30 साल पहले प्रमोद जैन के पास कुछ नहीं था, क्योंकि इसके यहाँ के पिताजी बैंक में, मेरे हिसाब से बैंक में प्रमोद कुमार जैन वर्तमान में नगर पंचायत का अध्यक्ष हूँ। लगातार युवराज तंबोली के द्वारा हमारे नगर पंचायत गुंडरदेही के व्यापारियों को तंग करना, पैसा मांगना और इस प्रकार से अनेक घटनाएं की शिकायत मुझको प्राप्त हुई। मैंने व्यापारी संघ के छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के महामंत्री को बुलाया। सारे व्यापारियों ने इसकी लगातार शिकायत की है, जिसकी थाना में हमने 15 तारीख को इसके खिलाफ में FIR दर्ज कराया। 5-7 व्यापारियों ने भी दर्ज कराया है और अनेक प्रकार की शिकायत आने के बाद जब हमने थाने में इसकी शिकायत की तो पता चला इसके अनेक प्रकरण हैं। जमीन लेता है, चेक देता है और चेक बाउंस हो जाता है। अनेक इस प्रकार की शिकायत है। पैरी के साहू जी की शिकायत है, हमारे टेकापार के सतनामी समाज की शिकायत है और अनेक लोगों की शिकायत है। और लगातार शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करना, व्यापारियों को तंग करना, पैसे की मांग करना और जिस प्रकार से ये आदतन 420 है और इसके कई केस चल रहे हैं। पहले ये सट्टा लिखता था, दारू पिलाता था, गांजे का काम करता था और अचानक इस प्रकार से जनप्रतिनिधियों के खिलाफ ये काम किया है। और जिस प्रकार से मेरा वीडियो इन्होंने वायरल किया है, एक पक्षी वायरल किया है और इसमें तोड़ मरोड़ करके किया गया है, इसकी जांच की जाए और कड़ी से कड़ी इसके ऊपर कार्रवाई की जाए, मैं मांग करता हूं। और चूंकि हमने SP साहब से भी बात किया है और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी बात किया है, चूंकि बाहर होने के कारण अभी इस प्रकार से काम नहीं हो रहा है। और 27 तारीख के बाद भारतीय जनता पार्टी के जिले के पदाधिकारी, अध्यक्ष और बैठ करके इस पर प्रेस वार्ता लेकर के SP साहब को इसके खिलाफ में हम शिकायत करेंगे और कड़ी से कड़ी युवराज तंबोली के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, हम ये मांग करते हैं।